हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का सेकंड पार्ट लेके आ रहे हैं। इसमें हम आज जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स जो है वेरियस मॉलिक्यूल्स की डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले बेटा हम देखेंगे यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से हम देखेंगे कि सबसे लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा है, फिर उससे हायर एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा है, फिर उससे हायर कौन सा है। तो इस हिसाब से हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो देखेंगे। तो इसमें जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज। तो ये आपने याद रखना है कि जनरली स्पीकिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज, ये आपने याद रखना है। सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो सिग्मा 1s होता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट वन होता है सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। और उसके बाद जो है वो सिग्मा 2s होता है। उसके बाद हम लेते हैं सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद सिग्मा 2pz, उसके बाद पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py। ये मैंने थोड़ा सा पैरेंथेसिस में लिखा है इस वजह से कि ये जो पाई 2px है, जितने इलेक्ट्रॉन हम पाई 2px में रखते हैं उतने ही हम पाई 2py में भी रखते हैं। तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py। सिग्मा 2pz के बाद ये आता है। उसके बाद है पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py। देखो बेटा, जो ये स्टार वाला ऑर्बिटल हम लिखते हैं मैथमेटिकली, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो पाई स्टार 2px पाई इक्वल्स टू पाई स्टार 2py। उसके बाद लास्ट पे जो है वो सिग्मा स्टार 2pz हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल हुआ करता है। लेकिन ये जो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यहाँ पे हमने बताया, ये जो है सारे मॉलिक्यूल्स के लिए वैलिड है एक्सेप्ट अलावा किन के, एक्सेप्ट B2, ठीक है। B2 मॉलिक्यूल के लिए ये वर्क नहीं करेगा, C2 के लिए वर्क नहीं करेगा और N2 मॉलिक्यूल के लिए वर्क नहीं करेगा। फॉर विच इट इज़, मतलब जिन मॉलिक्यूल्स के लिए B2, C2, N2 जैसे मॉलिक्यूल्स के लिए ये फार्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है, ये थोड़ा सा मॉडिफाइड है। जहाँ पे आपने याद रखना है इसका ऑर्डर जो है सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद सिग्मा 2s, ठीक है, फिर सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। उसके बाद पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, उसके बाद अपने सिग्मा 2pz, उसके बाद पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, और लास्ट पे जो है हमने सिग्मा स्टार 2pz लिखना है, ठीक है, सिग्मा स्टार 2pz। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे कि बेटा यहाँ पे देखिए, ऊपर हमने लिखा था सिग्मा 1s के बाद सिग्मा स्टार 1s, यहाँ पे भी ऐसा ही चल रहा है। ऊपर लिखा था फिर सिग्मा 2s, उसके बाद लिखा था सिग्मा स्टार 2s, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम आ रहा है ये, ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, यहाँ हमने लिखा था ऊपर सिग्मा 2pz इसके बाद, लेकिन यहाँ पे लिखना है आपने पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py। मतलब ये अरेंजमेंट है, ये थोड़ी सी चेंजिंग है, इसको पहले ले आ रहे हैं, इसको बाद में लेके जा रहे हैं। पाई 2px इक्वल टू पाई 2py के बाद हमने सिग्मा 2pz लिखना है। उसके बाद पाई स्टार 2px जैसे था वैसे ही लिख रहे हैं, पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, और सिग्मा स्टार 2pz जैसे था वैसे। सिर्फ चेंजिंग अगर है B2, C2 और N2 के लिए, वो यहाँ इस जगह पे है, यानी यहाँ पे हम सिग्मा 2pz को बाद में लिखते हैं, पहले हम पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py को लिख रहे हैं, ठीक है बेटा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आप इसका याद रखेंगे अब है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, या जिसे हम एनर्जी लेवल डायग्राम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, ठीक है। मॉलिक्यूल्स की जो हमें गिवन मॉलिक्यूल होगा उसकी जो एनर्जी लेवल डायग्राम पूछी जाती है, तो वो हम अब करेंगे नेक्स्ट में। तो जैसे कि पहले हम एग्जांपल लेके जा रहे हैं यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल, ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसकी लिखनी पड़ेगी, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल इज। तो देखो बेटा, सबसे लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल जो है अभी मैंने आपको बताया कि वो सिग्मा 1s होता है। तो सिग्मा 1s आपको बताया एस ऑर्बिटल में टोटल कैपेसिटी ऑफ फोल्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 होती है, तो सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हम फिल कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम H2 मॉलिक्यूल की बात करेंगे, यहाँ एक हाइड्रोजन एटम 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरा हाइड्रोजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल H2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और वही 2 इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ आ रहे हैं, किस वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ रहे हैं, बॉन्डिंग सिग्मा 1s वाले ऑर्बिटल में आ रहे हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन्स की। तो सिग्मा स्टार जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो एम्प्टी रह रहा है, खाली रह रहा है, तो उसमें हम 0 दिखा रहे हैं, सिग्मा स्टार 1s में हम 0 दिखा रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है।
अब हम बेटा इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम या एनर्जी लेवल डायग्राम जो H2 मॉलिक्यूल की है वो आप ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे इस तरह से हम बताएंगे। यहाँ पे आप लिखोगे इस तरह से, यहाँ पे आप लिखोगे ये हाइड्रोजन एटम यानी एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। यहाँ से हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे भी लिखा है एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि ये दो H2 हैं, हाइड्रोजन है, H2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। उसके बाद अब यहाँ से हम बताएंगे, ये नीचे वाली साइड में हम मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बताते हैं बेटा बॉन्डिंग वाले, और यहाँ पे बताते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो कुल मिला के अगर यहाँ पे आप बात बताओगे कि यहाँ से इन साइड से एटॉमिक ऑर्बिटल्स दिखाते हैं और इनके बीच में जो है हम मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स दिखाते हैं, और वो भी नीचे वाली साइड पे बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल और ऊपर वाली साइड जो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो देखिए यहाँ से जो हाइड्रोजन एटम था हमारे पास, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, वो कंट्रीब्यूट किया यहाँ पर बॉन्डिंग के लिए, और इस हाइड्रोजन एटम का भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया बॉन्डिंग में। तो एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए ये आया, एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा रहे हैं हम। सिग्मा 1s में जो कॉन्फिगरेशन भी बता रही है सिग्मा 1s2, तो ये सिग्मा 1s ऑर्बिटल बॉन्डिंग वाले में दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो सिग्मा स्टार 1s जो ऊपर है ये क्या रह रहा है, खाली, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था वो बॉन्डिंग में गया, इस हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन था बॉन्डिंग में गया, तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो एक भी नहीं रहा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो ये खाली एम्प्टी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे देखिए इस तरह से कि यहाँ पे ये फिल हो गया, ये आपका जो है वो अनऑक्युपाइड ही रहा, ये सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल यहाँ पे। तो यहाँ से हम दिखाते हैं एनर्जी, ठीक है, ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर हमारे पास अभी तो H2 मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन बड़ी छोटी थी, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर चूंकि 1 था, हमने सिग्मा 1s ऑर्बिटल को ही देखा। लेकिन जैसे अभी आप O2 मॉलिक्यूल की जब हम डायग्राम देखेंगे तो वहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा सिग्मा 2s 2p वगैरह ऑर्बिटल्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से हम वही एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं इंक्रीजिंग में, ठीक है, कि हम 1s 2s 2p वगैरह करके ऊपर की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग एनर्जी यहाँ से हम दिखाते हैं। तो ओवरऑल ये है मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ H2 मॉलिक्यूल। इसके बाद बेटा हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था पीछे कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे हम मॉलिक्यूल को ये डिसाइड करते हैं कि क्या ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक के लिए हमने बताया था आपको कि आपने याद रखना है कि अगर एक मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पैर्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके क्या होते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन बेटा, उसके इलेक्ट्रॉन पैर्ड होते हैं डायमैग्नेटिक वाले के। लेकिन अगर कोई सब मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपैर्ड होते हैं। ये एक बेसिक कंडीशन है जो आपने मैग्नेटिज्म वाले केस में डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल में याद रखनी है। तो अब हम मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से जो है आसानी से मॉलिक्यूल को डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक बता सकते हैं कि अगर अनपैर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते करते रह जाएंगे तो पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर पैर्ड रहेंगे तो डायमैग्नेटिक। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो बेटा कि यहाँ पर अगर मैं देखूँगा मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स यहाँ पे, तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में मेरे पास इलेक्ट्रॉन क्या रह रहे हैं बेटा, पैर्ड रह रहे हैं। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर कि ये डायमैग्नेटिकली जो है ये डायमैग्नेटिक इन नेचर है। तो नेक्स्ट हम बताएंगे कि क्या H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो बॉन्ड ऑर्डर हमें ये चीज़ बताएगा। तो हम बॉन्ड ऑर्डर फटाफट से कैलकुलेट करेंगे। हाफ ऑफ जो कि मैंने आपको पीछे पहले वाले पार्ट ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला बताया है। हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, that means 1/2 into Nb minus Na, and that for H2 molecule is 1/2 into bonding molecular orbitals। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल यहीं पर आपको दिख रहे हैं कि कितने हैं बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 2, तो हम वहीं 2 लिख रहे हैं, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पर 0 है, कुछ भी नहीं है, तो वो 0 हम लिख रहे हैं। तो ये कितना हो जाता है सारा मतलब कंप्यूट करके ये हो जाता है बेटा 1/2, 2 - 0 तो 2 ही आ जाएगा, तो 1/2 इंटू 2 हो जाएगा, ये 1/2 इंटू 2, तो 2 1 ज़ा कैंसिल हो गया, ये ओवरऑल आ गया 1 के बराबर, ठीक है। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास, मैंने आपको पहले ही बताया है एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर की, बॉन्ड ऑर्डर अगर हमारे पास पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, 0 आए तो क्या होता है, तो यहाँ पे हैंस H2 सिंस द बॉन्ड ऑर्डर इज पॉजिटिव एंड इज इक्वल टू 1, हैंस यू कैन से हियर H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, कि H2 मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है, एंड दैट टू विद सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स। मतलब जो H2 है यहाँ दो हाइड्रोजन्स के बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है, एंड इज डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक चीज़ तो मैंने अभी आपको बता दी कि यहाँ पे मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो पैर्ड हमको दिखे, इस वजह से हम इसको डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बताएंगे H2 पॉजिटिव। नेक्स्ट एग्जांपल H2 पॉजिटिव में बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ये भी। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब इसकी लिखेंगे तो हम लिखेंगे सिग्मा 1s लोवेस्ट एनर्जी मॉलिकुलर ऑर्बिटल है,
उसके बाद सिग्मा स्टार लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे बेटा सिग्मा 1s2 नहीं है, ये यहाँ गलती से मैंने लिखा हुआ है, ये सिग्मा 1s1 ही है, क्योंकि H2 पॉजिटिव है, मतलब जो दो हाइड्रोजन्स हैं, एक के पास इलेक्ट्रॉन है, एक जो है विदाउट इलेक्ट्रॉन है, यानी वो H पॉजिटिव है। दैट इज़ वाई हम दो को मिला के H2 पॉजिटिव बता रहे हैं ना। एक हाइड्रोजन ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खो दिया है, तो एक ही हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, तो आप यहाँ सिग्मा 1s1 लिखेंगे, सिग्मा 1s2 नहीं लिखेंगे बेटा आप, यहाँ पे सिग्मा 1s1 और सिग्मा स्टार 1s जो है वो एम्प्टी खाली आएगा, जीरो। सिग्मा स्टार 1s में आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जीरो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। नीचे आप दिखाएंगे डायग्राम में, ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अनदर हाइड्रोजन, लेकिन ये H पॉजिटिव है, और यहाँ पर आप एम्प्टी दिखा रहे हो, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। अब बॉन्डिंग के लिए ये कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, इस वाले हाइड्रोजन से, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन का आ गया, तो यही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में यहाँ पे रहेगा, बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, जिसको आप सिग्मा BMO मतलब बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो भी सिग्मा 1s बोल रहे हो। सिग्मा स्टार 1s तो बेटा खाली है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, कहाँ से जाएगा, ये एक था वो बॉन्डिंग में आ गया, ये तो खाली था। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s एम्प्टी खाली है, जीरो है इलेक्ट्रॉन से, तो सिग्मा 1s जो है वो कितना इलेक्ट्रॉन लिए हुए है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन लिए हुए। ज़रा इसका बॉन्ड ऑर्डर हम चेक करते हैं कि क्या ये एग्जिस्ट करेगा, नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 इंटू NB माइनस NA, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप NB माइनस NA करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप देख रहे हो 1 है, एंटी बॉन्डिंग में 0 है, 1 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1, ये हो जाएगा बेटा 1 1 ज़र 1 ही आएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 0.5, तो 0.5 जो है वो 0 से ग्रेटर है वैल्यू, तो 0.5 इज ग्रेटर देन 0, विच मीन्स दैट H2 पॉजिटिव आयन एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि 0 से बड़ा आ रहा है, बड़ी वैल्यू आ रही है बॉन्ड ऑर्डर की, तो ये एग्जिस्ट कर सकता है, बट इज फाउंड टू बी लेस स्टेबल, लेकिन थोड़ा क्या होगा, ये H2 पॉजिटिव कम स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू इट्स पेरेंट H2 मॉलिक्यूल, ठीक है, बिकॉज इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज लेस देन H2 पेरेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, विच इज जिसका अभी हमको 1 निकला था, लेकिन ये 0.5 है, यानी 1 से कम है, तो ये थोड़ा सा H2 पेरेंट मॉलिक्यूल से थोड़ा कम स्टेबल होगा, सो इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब अगर हम देखो H2 मॉलिक्यूल को हमने अभी ऊपर देखा तो वो डायामैग्नेटिक निकला, लेकिन अगर हमने H2 पॉजिटिव को आप देखा तो ये पैरामैग्नेटिक निकलता है। पैरामैग्नेटिज्म के लिए क्या देखना होता है कि इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आना चाहिए, तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है। आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो बीचों बीच होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, उन पर नजर करिए यहाँ पर, तो यहाँ आपको नजर आएगा कि एक ही इलेक्ट्रॉन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो अनपेयर्ड हुआ ना, तो लिहाजा ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर है H2 पॉजिटिव इसलिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, लेंगे बेटा He2 मॉलिक्यूल, ठीक है, हीलियम मॉलिक्यूल को देखते हैं, लेकिन हीलियम मॉलिक्यूल वैसे होता नहीं है, ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सिर्फ सिंपली हम लिखते हैं He, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इसको देखते हैं, चेक करते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर लिखेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो है इस तरह से, सिग्मा 1s, ठीक है, सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2 आएगा इसका, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2, तो फिर अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर भी कैलकुलेट करेंगे वो ये, लेकिन हम बाद में बताएंगे, पहले हम यहाँ पे इसकी डायग्राम को डिस्कस करेंगे। तो सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2 इसकी कन्फिगरेशन है। तो देखिए यहाँ पर He2 की हम बात कर रहे हैं कि ये होगा कि नहीं होगा, एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हीलियम, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अनदर हीलियम, तो एक हीलियम में कितने आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सिग्मा 1s2 आ रहे हैं ना, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी एक हीलियम में भाई 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये He2 की आप बात कर रहे हो, तो दूसरे हीलियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ 1 हीलियम विल ऑक्युपाइज 2 इलेक्ट्रॉन एंड अनदर हीलियम एटॉमिक ऑर्बिटल विल आल्सो कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो यहाँ बॉन्डिंग के लिए यहाँ 2 में से एक आएगा इस हीलियम से, और इस हीलियम से भी 2 में से एक बॉन्डिंग के लिए आएगा, तो हो गए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस सिग्मा 1s में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इस हीलियम का एंटी बॉन्डिंग के लिए, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इस हीलियम का एंटी बॉन्डिंग के लिए, तो सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी 2 आएंगे। तो यहाँ पर देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे एग्जाम्पल बात है कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो यहाँ पे अब हमको देखना होगा, ये तो फिगर बन गई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ He2 मॉलिक्यूल, लेकिन ये देखना है कि क्या ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट भी करेगा कि नहीं करेगा, वो हमें बॉन्ड ऑर्डर बताएगा। तो फटाफट से बॉन्ड ऑर्डर बताइए। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आया
तो ये मॉलिक्यूल हरगिज़ एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पे 1/2 इंटू NB-NA, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, कितना आ जाएगा 1/2 इंटू बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में आप देख रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, यहाँ पे सिचुएशन अभी भी आपके सामने है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में भी 2 है, तो 2 - 2 हो जाता है ये यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0 आपके पास 2 - 2, और 0 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई लगेगी जो कि ये भी हो जाएगा ओवरऑल 0। तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है, मतलब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, देयरफॉर He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, He2 मॉलिक्यूल नहीं होता है, ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस है, हाइपोथेटिकल है, ये सोच विचारी है, ये असल में ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। हम जब भी हीलियम लिखते हैं तो हम He लिखते हैं, ना कि He2 लिखते हैं। इसके बाद है बेटा, इसी तरह से अब आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए He2 पॉजिटिव के लिए। ठीक है, He2 पॉजिटिव के लिए सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए आप। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे वो हम लेंगे O2 मॉलिक्यूल की। ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की एग्जांपल लेंगे, उसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम डिस्कस करेंगे O2 मॉलिक्यूल की यहाँ पे। ठीक है, O2 मॉलिक्यूल की इसी तरह से एग्जांपल लेंगे। तो जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि O2 मॉलिक्यूल के केस में बेटा देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिएगा। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 मॉलिक्यूल की जब हम ये डायग्राम बताएंगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा यहाँ पे आपको इस तरह से दिखाना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट, यहाँ से आपको देखना पड़ेगा ये। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए कि सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर O2 मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब हमारे पास यहाँ पर जो है टोटल 8 और 8 कितने हो गए, हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। हमें 16 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर जो है वो हिसाब करना है। तो हम बताएंगे बेटा सबसे पहले लोवेस्ट मॉलिक्यूलर एनर्जी ऑर्बिटल होगा हमारे पास सिग्मा 1s। ठीक है, सिग्मा 1s, उसके बाद आ जाएगा, और सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सिग्मा 1s 2। ठीक है, ये आप लिखेंगे कॉपी पे। उसके बाद जस्ट मिनट, सिग्मा 1s में 2, उसके बाद लिखेंगे आप सिग्मा स्टार 1s, उसमें भी आप 2 इलेक्ट्रॉन। सिग्मा स्टार 1s के बाद बेटा आप लिखेंगे सिग्मा, ठीक है, सिग्मा 2s। ठीक है, क्या लिखेंगे, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s, और उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आप लिखेंगे सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s, और उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिग्मा स्टार 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन के बाद आप नेक्स्ट लिखेंगे आगे बेटा सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है। और उसमें सिग्मा 2pz में भी हम 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। उसके बाद आएगा पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, और कितने कितने इक्वलिटी इनकी रहेगी, पाई 2px में भी हम 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे बेटा, और पाई 2py में भी हम जो है कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएगा पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, और दोनों में यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में यहाँ पे पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py में हम एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। पाई स्टार 2px 1 इक्वल्स टू पाई स्टार 2px 1, और सबसे लास्ट पे हम लिखेंगे सिग्मा स्टार 2pz, और उसमें 0 कोई भी इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं आएगा। तो ये ओवरऑल O2 मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। अब इसकी जो एनर्जी लेवल डायग्राम है बेटा देखो वो यहाँ से है, या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जिसको हम बताएंगे, यहाँ से हम इसको शुरू करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे ये जो मैंने यहाँ ऑर्बिटल दिखाया है एटॉमिक ऑर्बिटल बेटा, इसको आप दिखाओगे यहाँ पे, इसको आप लिखोगे यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, इसको आप लिखोगे यहाँ पे 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या लिखोगे आप इसको, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ 1 ऑक्सीजन, और यहाँ पर लिखोगे आप 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अनदर ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो इसके बाद जब ये आपने एक ऑक्सीजन एटम का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल लिखा, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ से भी आप लिख रहे हो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अनदर ऑक्सीजन एटम, तो उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यहाँ बीच में बनते हैं, तो यही ऑक्सीजन एटम भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बनाने के लिए, ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 1s यहाँ पे बनेगा, और यहाँ से एक ये एंटी बॉन्डिंग के लिए देगा, ये वाला ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल 1s, और इस वाले ऑक्सीजन एटम का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल भी एंटी बॉन्डिंग के लिए 1 इलेक्ट्रॉन देगा।
तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ABMO है ये सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसके बाद और अब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को भी फॉलो करते जाइए। सिग्मा 1s भी हमने कर दिया, सिग्मा स्टार 1s भी कर दिया। उसके बाद है आप बेटा हमारे पास सिग्मा 2s। तो देखो सिग्मा 2s कैसे आएगा, वो अब 2s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स इन्वॉल्व होंगे। तो 2s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एक ऑक्सीजन में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और 2s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ दूसरे ऑक्सीजन में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए देगा, इसी तरह से ये ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल भी बॉन्डिंग के लिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन देगा और एक यहाँ से एंटी बॉन्डिंग के लिए जाएगा और यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग के लिए जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर सिग्मा 2s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और यहाँ पे सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग ABMO यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। उसके बाद हम यहाँ से साथ साथ में आप देख रहे हो कि हम ऊपर की तरफ भी थोड़ा सा जा रहे हैं बेटा कि एनर्जी जो है यहाँ पे इस तरह से जो मैंने बताया है इंक्रीजिंग एनर्जी यहाँ पर दिया हुआ है कि इंक्रीजिंग एनर्जी हो रही है ऊपर 1s फिर 2s फिर 2p वगैरह, ठीक है। ऑर्बिटल्स की तरफ हम जा रहे हैं। अब हम आएंगे इस ऑक्सीजन के 2p एटॉमिक ऑर्बिटल की तरफ और इस ऑक्सीजन के भी 2p एटॉमिक ऑर्बिटल की तरफ। तो यहाँ पर देखेंगे 2p में 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2p ऑर्बिटल में इस ऑक्सीजन के 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए बेटा यहाँ पर ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर बताएंगे और देखो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन दिखाना सिग्मा 2s के बाद आप देखेंगे कि कौन सा ऑर्बिटल है जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने डाली हुई है। तो सिग्मा 2s यानी सिग्मा स्टार 2s के बाद बेटा यह ये वाला ऑर्बिटल जो है यहाँ पर आपने लिखना है सिग्मा 2pz यानी बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल सिग्मा 2pz, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2pz ऑर्बिटल है ये सिग्मा 2pz। अगर आप इलेक्ट्रॉन ना भी यहाँ दिखाएंगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन सिग्मा 2pz लिखना इसको ज़रूरी है, ठीक है। इस वाले ऑर्बिटल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिग्मा 2pz बेटा ये वाला हो गया। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है सिग्मा 2pz में हमने बताया है कि 2 इलेक्ट्रॉन है कॉन्फ़िगरेशन में, तो वो इलेक्ट्रॉन 2 हमने यहाँ प्लेस करने हैं, ठीक है। तो आएंगे कहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन आप देखिए। तो देखिए सपोज करो यहाँ से हम बताएंगे कि इस वाले ऑक्सीजन एटम से सपोज करिए कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है बेटा, जस्ट सपोज करो कि इस वाले ऑक्सीजन एटम से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है यहाँ पे इस सिग्मा 2pz मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए और यहाँ से भी इस ऑक्सीजन 2p एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ दिस ऑक्सीजन एटम से भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आ रहा है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन इसका बचता है और एक इलेक्ट्रॉन इसका बचता है, ठीक है। ये आप बताएंगे कि ये यहाँ से जाएगा सिग्मा 2pz के बाद आप देख रहे हो कि पाई 2py और पाई 2px इसके बाद का है नेक्स्ट ऑर्बिटल। यह ये वाला देखिए पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py मैंने लिखा हुआ है। ये 2 ऑर्बिटल्स हैं, ये x वाला और ये y वाला, और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो सपोज कीजिए बेटा कि अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से इधर ले आते हैं और इसी तरह से इस वाले ऑर्बिट एटॉमिक 2p एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ दिस ऑक्सीजन से भी ये बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर लेके आ रहे। 2px की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से एक इधर और यहाँ से एक इधर ले आए, 2px में 2 हो गए। अब इनमें से एक यहाँ से और एक यहाँ से लेके आए दोनों 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम से, और वो 2 इलेक्ट्रॉन एक ये वाला और एक ये वाला आप यहाँ पे 2py में रख लीजिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आपने 2px में, 2 इलेक्ट्रॉन आपने 2py में रख दिए बराबर, ठीक है। अब बच गए यहाँ पर आपके पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स 2 ऑक्सीजन एटम्स के 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स से, उसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका बच गया और एक इलेक्ट्रॉन इसका बच गया, जो कि यहाँ पे बनाएगा। और आप यहाँ से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो आ रहे हो, अब पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py के फ़ौरन बाद जो आपके पास ऑर्बिटल है वो है पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। तो इसके ऊपर हम जा रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन उसके लिए कंट्रीब्यूट ये एटॉमिक ऑर्बिटल 2p कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ये 2p एटॉमिक ऑर्बिटल कर रहा है कंट्रीब्यूट इसके लिए। तो 2px पाई 2px में भी एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ये वाला, और पाई 2py में भी एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ये वाले ऑक्सीजन एटम के 2p ऑर्बिटल का। तो हमारे पास अब इलेक्ट्रॉन जो है बेटा डिस्ट्रीब्यूट करते करते इस तरह से ख़त्म हो गए। अब जो लास्ट वाला ऑर्बिटल हमने लिखना है जो कि हाँ कॉन्फ़िगरेशन हमें कहती है, तो अगर हम उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे, उसको फॉलो करेंगे, तो अब जो हमारा लास्ट वाला ऑर्बिटल जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बचा हुआ है वो है बेटा अब सिग्मा स्टार 2pz। लेकिन सिग्मा स्टार 2pz के लिए मैंने 2p ऑर्बिटल के सारे इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज कर दिया है। अब मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा हुआ है, तो सिग्मा स्टार 2pz में लिखूंगा ज़रूर यहाँ पर, लेकिन रखूंगा इसको मैं एम्प्टी। क्या रखूंगा? एम्प्टी।
तो आप देखिए एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर जो है 8 होता है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरे ऑक्सीजन का भी एटॉमिक नंबर 8 आएगा, उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो टोटल 8 जमा 8 कितने हो जाएंगे आपके पास? 16 इलेक्ट्रॉन। तो ज़रा काउंट कीजिए यहाँ पर आप कि क्या हमारे 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ मेंटेन रह रहे हैं? बिल्कुल रह रहे हैं बेटा। देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 4, ये 2 6, ये 2 हो गए 8 आपके पास। यहाँ तक आप याद रखना थोड़ा। इसके बाद देखो नेक्स्ट में 8 और ये 2 कितने हो गए? 10 और ये 2 12 और 2 14 और ये 2 हो गए 16। तो अब जब हमारे 16 इलेक्ट्रॉन यहीं तक खत्म हो गए डिस्ट्रीब्यूट करते करते, तो सिग्मा स्टार 2p-Z में जो है कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, ये एम्प्टी रहेगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए O2 मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, तो आप यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में देखेंगे तो बेटा ये भी पैड है, ये भी पैड है, ये भी पैड, ये भी पैड, ये भी पैड, ये भी पैड। यहाँ लास्टली हम डिसाइड करेंगे कि ये पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि यहाँ पर जो पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py है, यहाँ पे अनपैडनेस, यहाँ इलेक्ट्रॉन एक ही है, सिंगल सिंगल है, अनपैड है। तो लिहाजा ये हम बताएंगे कि इस अनपैड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये O2 मॉलिक्यूल जो है बेटा ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। ठीक है, होप कि ये चीज़ आपकी क्लियर हुई है। तो अगर आप लास्ट बॉन्ड ऑर्डर भी इसका कैलकुलेट करोगे तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आपके पास आएगा वो बॉन्ड ऑर्डर आप यहाँ पे लिख सकते हो। O2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर आप बता सकते हो 1/2 इंटू फॉर्मूला लगा सकते हो आप NB माइनस NA। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। जो फार्मूला है वो आप यूटिलाइज यहाँ पे करके इक्वल्स टू आएगा आपके पास 1/2 इंटू बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में जो आपके पास बेटा इलेक्ट्रॉन है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में आप फिर से ऊपर इलेक्ट्रॉन गिनिए बॉन्डिंग में, लेकिन तो यहाँ पर देखिए मैं आपको गिनवाता हूँ ये इलेक्ट्रॉन, जस्ट अ मिनट। देखिए ये सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है, इसमें भी तुम्हारे पास कितने आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए बेटा। उसके बाद है आपके पास सिग्मा 2s, ये भी बॉन्डिंग है, कितने हो गए? 4। वो स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग है, स्टार के अलावा बॉन्डिंग वाला होता है, बस ये आप ध्यान रख लीजिए। सिग्मा 1s में 2 आ गए, सिग्मा 2s में भी 2 आगे हो गए 4, सिग्मा 2p-Z में भी आ गए 2, कितने हो गए? 6। और उसके बाद आ गए तुम्हारे पास यहाँ पर जो ये है बेटा आपके पास क्या बोलते हैं इसको, ये जो लास्ट वाला है आपके पास सिग्मा पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, तो 4 यहाँ पर भी है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये कितने हो गए? 10 हो गए। फिर से गिनते हैं 2, ठीक है, ये 4 और 2 कितने हो गए? 6 और 4 हो गए 10, 6 और 2 8 और 2 10। तो आप यहाँ पर क्या करोगे? 10 ये, और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो कितने रह गए? 2 यहाँ पर आ गए इलेक्ट्रॉन्स, 2 यहाँ पे आ गए, 2 यहाँ पे। तो नीचे आप यहाँ सिग्मा 2s में देख रहे हो 2 यहाँ, कितने हो गए? 4 और 2 यहाँ पर हैं सिग्मा 1s स्टार में, तो ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप यहाँ पे फटाफट से कर रहे हो। बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है आपके पास बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल वाला फार्मूला जो आप कर रहे हो। तो बॉन्डिंग वाले आपके पास आ रहे हैं 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग आपके पास आ रहा है 6, तो ये टोटल बन रहा है 1/2 इंटू 10 - 6 करें तो 4 आ जाता है, और 2 1 जार 2 2 जार 4। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका आता है बेटा 2। कितना आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर इसका? 2 आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो O2 मॉलिक्यूल है इसमें क्या बनता है? O2 मॉलिक्यूल में बेटा आप याद रखेंगे कि इसमें जो है डबल बॉन्ड आता है इस ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर 2 होने का मतलब ये है। तो दूसरी चीज़ ये बताएंगे आप कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो और वो भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, लेकिन कौन सा मॉलिक्यूल है? ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। तो बेटा आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने सेकंड पार्ट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंप्लीट किया, जिसमें हमने एनर्जी लेवल डायग्राम्स या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स आप कहेंगे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की जो है वो डिस्कस की। इन केस आपको कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है जहन में कि सर फलाने मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बताइए, ठीक है, तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट करके। तो सिमिलरली आप बेटा प्रैक्टिस कीजिए, N2 मॉलिक्यूल की भी डायग्राम जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आप यहाँ पे खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।